अब हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे अच्छे से, ठीक है, सब कुछ बेसिक से लेके नेक्स्ट लेवल, मतलब अच्छे से बिल्कुल देखेंगे। जैसे बेंजीन का अगर कह दिया, हेक्सेन कह दिया, साइक्लोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, इथेनॉल, इथेनॉइल, मतलब हर तरह का आपको बनाना आ जाएगा नेमिंग में। प्लस नेमिंग सीखने के बाद लुईस भी सिखाऊंगी, ठीक है, ये प्रोपेनॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल आएगा। बट करना क्या है, देखना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे काउंटिंग होती है, ठीक है, 1 2 3 4, उसे क्या कहते हैं, 1 को हम कहते हैं मिथ, ठीक है, 2 को क्या कहते हैं इथ, 3 प्रॉप, ओके, 4 बुट, 5 पेंट, याद कैसे करना है, प से 5, प से पेंट, 6 से हेग्स, 7 हेप्ट, ओके, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। पहले तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, 1 मिथ, 2 इथ, 3 प्रॉप, 4 बुट, 5 पेंट, 6 हेग्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। मतलब मोस्टली आपको 6 या 7 तक आएगा, दैट्स इट। ये 8 9 10 नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन। सिंगल बॉन्ड होती है ऐसे, और होगी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब ये, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईन। क्या कहते हैं, ईन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को मतलब 3 बारी बॉन्ड, 1 2 एंड 3, इसे हम लोग कहते हैं ईन। यहाँ तक समझ आ गया। 1 मिथ, 2 इथ, 3 प्रॉप, 4 बुट, 5 पेंट, 6 हेग्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, ठीक है, और 10 डेक। इस तरह से अच्छे से याद करना है। उसके बाद सिंगल एन, डबल ईन, ट्रिपल आइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, वो याद करने हैं आपको। क्या याद करने हैं, फंक्शनल ग्रुप। देखो पहली बात OH, OH मतलब एल्कोहल, ठीक है। OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, और इसका सफिक्स क्या होगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ सफिक्स। सफिक्स क्या है, ये OH क्या है, एल्कोहल क्या है। 2 मिनट की शांति बनाए रखो, ये समझ लो, उसके बाद सब कुछ समझ आने वाली है, ठीक है। चुप करके ये सुनो अभी। इसका सफिक्स है OL, ऑल, ठीक है, चुप करके सुनते जाओ अभी। उसके बाद C डबल बॉन्ड O मतलब CO, ये होता है कीटोन, ठीक है, ये क्या होता है, कीटोन। और इसका जो सफिक्स है वो होता है ONE, ओन, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O साथ में H, मतलब CHO कहते हैं इसे हम। CHO क्या है, ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है ये, एल्डिहाइड। और इसे, इसका जो सफिक्स है वो होता है अल। क्या होता है, अल। 3 हो गए। एक और है COOH, मतलब C डबल बॉन्ड O साथ में OH, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। इसका ना मतलब कि सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। अभी ये सफिक्स क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी बस कॉपी में लिखते रहो, आगे काम आने वाले, ठीक है। जैसे कि अभी हमें नहीं समझ आती लाइफ में क्या चल रहा है, ये हमारे साथ भगवान क्यों कर रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, बट आने वाले टाइम में आपको कुछ समझ आने लगती है कि हाँ भाई मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो देखो अभी इसे लिख लो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया, बॉन्ड्स का क्लियर हो गया। अब ये सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला है नेमिंग करने का। पहले प्रीफिक्स लिखो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, पहले प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स है यहाँ पे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फिर क्या है, फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये आपका काम का नहीं है, ठीक है, मोस्टली यहाँ तक। अब जैसे आपका कुछ भी नाम होगा, आपको प्यार से घर में कुछ ना कुछ बुलाते होंगे ना, है ना, जैसे कईयों का बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है, प्यार से घर में कुछ भी नाम दे देते हैं ना, तो इसको भी हम प्यार से नाम देंगे फ्लोरो। इसको क्या नाम देंगे, फ्लोरो। सब क्या क्या ओ लगाते रहेंगे, क्लोरो, ठीक है। फिर क्या है, ब्रोमो, आइडो। यहाँ तक समझ आई, सबको प्यार से हमने नाम भी दे दिया, बस। अब फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले लगेगा प्रीफिक्स, प से पहले, प से प्रीफिक्स, ठीक है जी, प्रीफिक्स प्लस उसके बाद क्या लगेगा हमारे पास, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं,
इसका क्या मतलब है, ये नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लो अगर 2 कार्बन हो तो इथ लगाना है आपने, 4 कार्बन हो तो बुट लगाना है, 5 कार्बन हो तो पेंट लगाना है, इस प्रकार से। तो नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। नेक्स्ट उसके बाद बॉन्ड लिखनी है, कितनी बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो एक लिखनी है, एन, डबल है इन, ट्रिपल है, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आइन आना था, YNE आइन, ठीक है, एन इन आइन। ओके, पहले प्रीफिक्स इनमें से अगर कुछ है तो लिखो, नहीं है तो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये सारे, ठीक है, वो लिखना है। बॉन्ड कितनी है वो लिखना है। उसके बाद आपको ये सफिक्स, ये जो सफिक्स लिखे ना, ओल, ओन, अल, ओइक एसिड, ये लिखना है। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन है, बॉन्ड्स कितनी है, सफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नंबर ऑफ कार्बन, मिथित, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक, इस तरह से। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितनी है, एन, इन, आइन। नेक्स्ट इज सफिक्स, ओल, ओन, अल, ओइक एसिड, ठीक है, ये सब लिख लो। उसके बाद अब हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसे लिखो नोटबुक में, जितना लिखोगे उतना बढ़िया होगा। ओके, नाउ लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पहले हम बना के देखेंगे। ब्रोमोपेंटेन कैसे बनता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बुटेनॉन, इथेनॉइक एसिड, हेक्सेनल, हेक्सीन, प्रोपेनॉन, कितनी अजीब से नाम है, बिल्कुल अजीब नहीं है। इधर देखो, ब्रोमोपेंटेन, देखो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो, पहले हम बना के देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने कितने हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 बन गए। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सबको सिंगल 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 दे दी। उसके बाद ब्रोमो मतलब ब्रोमो डाल दो, आप डाल दिया आपने। अब क्या है, देखो इस चला भी ऐसे, सबसे पहले प्रीफिक्स डाला है, नंबर ऑफ कार्बन डाले, फिर बॉन्ड्स डाली है, कितनी बॉन्ड है, सफिक्स है नहीं है, वैसे लास्ट में सफिक्स है, जैसे ओइक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये सफिक्स है, आगे देखेंगे हम। नहीं डाला, नहीं दिया ना सफिक्स, इट्स ओके, वैसे बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबकी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट करनी है, ठीक है, जैसे हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन दे दो। अब इस कार्बन की देखो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन दे दो, इसकी 1 2 3 4, ओके जी, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की 1 2 3 4, सबको हाइड्रोजन दे दो, बन गया ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट वन इज सेकंड है बुटेनॉन, ठीक है, लेट्स सी। बुट, पहले क्या है, बुट, बुट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सबको दे दी। ओन, अब ये ओन क्या है, ओन होता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो बना दो कीटोन, जैसे मैंने इधर बना दिया, जैसे कि इधर बना देते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बुटेनॉन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O। अब हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे एक इस कार्बन की 1 है, 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, सबको हाइड्रोजन दे दिया जाए, ठीक है जी, डन, इज इट क्लियर, बुटेनॉन भी बन गया अपना, ठीक है। अब अगर आप क्या करते, यहाँ पे लगाने की बजाय अगर आप लोग इधर C डबल बॉन्ड O लगाते और बॉन्ड्स कंप्लीट करते, 1 2 3 4, तो अब ये पता क्या बन जाता है, ये बन जाता है एल्डिहाइड, देखो C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड अल, है ना, तो ये काम नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच में लगाया कीटोन को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, साथ में 1 2 3 4, ये क्या बन गया, बुटेनॉन, 1 2 3 4 कार्बन, ओन, और सबकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, ठीक है जी। अब देखो पहले क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, बुट, उसके बाद बॉन्ड कितनी है, सिंगल, सफिक्स क्या है यहाँ पे, ओन विच इज कीटोन। अब समझ आ रही है क्या था ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नाउ लेट्स सी थर्ड वन, इथेनॉइक एसिड, इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक, ओइक मतलब C, देखो ये है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, बना दो C डबल बॉन्ड O, साथ में OH। हर कार्बन की 4 बॉन्ड शुड बी कंप्लीट। इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, बन गया हमारा इथेनॉइक एसिड, कुछ भी मुश्किल नहीं था, बन गया। अब नेक्स्ट इज हेक्सेनल बनाते हैं। अब हेक्स मतलब क्या होता है, 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद एन मतलब सिंगल 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 सिंगल। अल, अल मतलब होता है एल्डिहाइड, देखो यहाँ लिखा है एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दूँ सी डबल बॉन्ड ओ एच, 1 2 3 4 हो गए, सबको 4 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होगी। इसकी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सबको हाइड्रोजन दे दिया जाए, बन गया हमारा हेक्सेन अल। ये क्या है, ये एल्डिहाइड बन चुका है, ओके। नेक्स्ट हेक्सईन, मतलब ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, एन सिंगल, डबल ईन, ट्रिपल आइन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड डालनी है, डाल दी मैंने। सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4, इसकी इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, इस वाले की 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन डाल दिया जाए, बन गया हमारा हेक्सईन, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप बनाएंगे प्रोपेनॉन, लेट्स सी, इसको ट्राई करो। प्रोपेनॉन कैसे बनेगा, मैं भी बनाती हूँ। 1 2 3, प्रोप मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ओन, ओन क्या है, कीटोन, विच इज सी डबल बॉन्ड ओ, हमने बना दिया ये, ठीक है। कीटोन बन गया, 1 2 3 कार्बन, सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट। अब ये 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इस वाले की 1 2 3 4, बन गया प्रोपेनॉन। अब एक और चीज़ आती है, देखो, प्रोप एन ओन, है ना। अब क्या है, ये कीटोन कितने वाले नंबर, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और तीसरा कार्बन है, ठीक है। यहाँ आप उल्टा भी समझ सकते हो, ये नहीं कि जनरली यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, मर्जी आपकी, यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से, योर्स चॉइस। अब क्या है, ये सेकंड पे आ रहा है ना कीटोन, ये कीटोन होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है, तो आप लिख दो प्रोप एन टू ओन, ठीक है। 2 नंबर वाले कार्बन पे कीटोन आ रहा है, ठीक है जी। अब नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपका प्रीफिक्स, मतलब पहले ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, याद है, वो हमने देखना है। प्रीफिक्स लगा है, यस, ब्रोमो लगा हुआ है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स, प से पहले, प से प्रीफिक्स, तो पहले ब्रोमो डाल दो, ठीक है। उल्टा भी आ सकता है आपको, ठीक है जी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, 1 2, मैंने लिखा इथ, मतलब 2 का मतलब इथ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड, सबके अंदर सिंगल नजर आ रही है, तो एन, ठीक है, बन गया जी ब्रोमोइथेन। सफिक्स तो है नहीं कोई इसमें से, अल्कोहल कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो डन। नेक्स्ट, अब सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रीफिक्स, यहाँ पे तो है ही नहीं, फिर कल बाहर आए आंटी में से कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन विच इज़ 1, सो पहले डालो मिथ। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी है, सिंगल, विच इज एन। अब क्या है, सफिक्स, सफिक्स क्या है, CHO, विच इज CHO, देखो सी डबल बॉन्ड OH भी कह सकते हो, CHO भी, मतलब इधर इन्होंने ओपन करके लिखा है, इधर थोड़ा सा बंद करके, डिफरेंट कुछ नहीं है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स लगेगा ना, सफिक्स क्या है, अल, तो अल। अब ध्यान रखो, ये भी वॉवल है और ये भी वॉवल है, 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका ये कट जाएगा और ए आ जाएगा, ठीक है। पहले ई था और ए था ना, ये कट जाएगा तो मिथेनॉल बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट दिस, इसका आप बताओ, पहले आप पॉज करके ना खुद से सोचो इसका क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, पहले ये 1 है, पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स, कोई है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। अब आप सोचेंगे ये भी 1 है, नो, ये 3 अंदर भी जाएगा, तो ये 3 इसके साथ भी आएगा ना, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 + 3 4 5 6, है ना। ये तो कोई 3 4 5 6, 6 के लिए होता है हेक्स। अब डबल बॉन्ड है तो ईन, हेक्सईन हो गया, राइट, फिनिश। ब्रोमोइथेन, मिथेनॉल, हेक्सीन, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बड़े बड़े मतलब डिफ़िकल्ट से जो आपको लगते हैं, जैसे कि साइक्लोपेंटेन, प्रोपाइन, प्रोपेन और प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग प्रोपेनॉन, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, जो बड़ा मुश्किल लगता है आप लोगों को,
और बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। एन सिंगल बॉन्ड, ओन क्या होता है विच इज कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ। बना दिया आप सबकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, 1 2 3 4। ठीक है जी। उसके बाद इसकी भी 1 2 3 4 होगी। अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड्स को हटा देना है, बॉन्ड्स को हटा देना और सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस में रख देना। जैसे इधर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इधर कार्बन है और O है, इधर भी कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जी। ओके जी, 1 2 3। ओके, अब क्या करना है आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होगा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, लास्ट वाले शेल में 4 हैं तो इधर 4 बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके जी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, लास्ट वाले शेल में 6, सो इधर 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर भी 1, लास्ट वाले शेल में भी 1 1 1। ओके, नेक्स्ट 4 5 6 7 8। अब हर एलिमेंट को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 ही कंप्लीट करेगा अपने, ठीक है। 4 5 6 7 8। ठीक है जी, लो भाई हो गया 8 कंप्लीट। इसकी भी बारी है, 4 5 6 7 8। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसके पास है, 5 6 7 और एक 8, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब इसकी बारी, इसकी भी तो कंप्लीट करने हैं, 6 हैं ऑलरेडी तो इसको 2 चाहिए, तो इस प्रकार से 2 कर लेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन करने, 2 2, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया एंड इसने भी कर लिया। ठीक है, बन गया हमारा प्रोपेनॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कितना इजी है कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट बनाते हैं किसका, इथेनॉल का। पहले इसको तो हटा दें, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन, ओल क्या होता है एल्कोहल, मतलब OH डाल दो, ठीक है, साथ में OH। अब हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। लो भाई होगी, स्ट्रक्चर बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहाँ जहाँ एलिमेंट्स हैं वहाँ वहाँ डाल दो। इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर OH है, O थोड़ा सा H दूरी पे बना दो। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसके पास, इधर भी 4। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर 2,6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, लास्ट वाले शेल में 1। 4 इसके पास है, 8 कंप्लीट करने हैं, 5 6 7 8। ठीक है, इथेनॉल का हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप भी ट्राई करो खुद से। 4 5 6 7 और ऐसा करते हैं 4 5 6 7 8, 2 इससे ले लेते हैं, ये देखो। ठीक है, 4 5 6 7 8। अब इसकी बारी 6 है, 7 8, एक एक वहाँ से ले लेगा ये। ठीक है जी, बड़े बड़े काम हो गया, छोटे छोटे काम करेंगे, हाइड्रोजन के कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, लो भाई इसकी बारी है, लो डन। ओके डन। इथेनॉइक एसिड बनाएंगे अब हम। इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल, ओ एक मतलब COOH मतलब कार्बोक्सिलिक। इथ 2 कार्बन सिंगल, ओ एक C डबल बॉन्ड O, साथ में OH। ये रहा, इरेज हो गया बेचारा। 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एलिमेंट्स हैं वहाँ वहाँ डाल दो, इधर O और इधर H। ठीक है जी, इथेनॉइक एसिड बन गया। आप सबकी 4 4 करेंगे, पहले 4 4 डाल देंगे कार्बन को। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 होता है। अब सबके 8 8 कंप्लीट करते हैं, 4 5 6 7 8 बन गया भाई ऑक्टेट आपका। 4 5 क्या करें इससे 2 ले लेते हैं बेचारे से, इधर नीचे करते हैं इसे। 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से एक लेते हैं, यहाँ इजी करते हैं। 4 5 6 7 8 यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है जी, ओके। 4 5 6 7 8। अब इसकी बारी है, 6 है इसके पास, 7 8, इसके बाद भी 6 हैं, 2 इससे ले लेगा
ऑक्सीजन देखो ना 6 है, 7 8 ले लेगा। अब हाइड्रोजन अपने करेगा कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी, ठीक है। ओके, इथेनॉइक एसिड भी बन गया। इसके बाद हम साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या चीज़ है ये देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बेंजीन बनाना देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। लेट्स सी बेंजीन कैसे बनाना है। सी बेंजीन मतलब C6H6, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिए। अब क्या करना है, एक में डबल बॉन्ड लगानी है, एक में सिंगल, एक में डबल सिंगल, डबल सिंगल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सबकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 और 1 4, छोटा सा एच, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया आपका बेंजीन, ठीक है। और आपको मतलब बेंजीन हम इस तरीके से भी बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको भी बेंजीन कहते हैं और इसको भी कहते हैं। बेंजीन समझ आ गया। नेक्स्ट बनाते हैं, डस्टर कहाँ पे है? उसके बाद साइक्लोपेंटेन बनाते हैं। ये क्या मतलब है, देखो साइक्लो मतलब बंद, लिखती हूँ मैं पहले, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब बंद, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ए मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। देखो बेंजीन में आपने देखा होगा ईन था, ईन मतलब डबल बॉन्ड, है ना, इसलिए साइक्लोपेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, एन सिंगल, साइक्लो बन गया साइक्लोपेंटेन। था कुछ मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन आप लोग बनाओगे, ठीक है, मैं भी बनाऊंगी, आप भी बनाओ, पॉज करके पहले। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो बंद, हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपाइन, प्रोपीन एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये बनाते हैं, प्रोपाइन बनाते हैं। प्रोप मतलब 3 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, है ना, 1 2 3, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गई, ठीक है। हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 होगी, इसकी 1 2 3 4 बन गई हाइड्रोजन की, मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन सब कंप्लीट। अब इसका लुईस बनाना है, आपको होमवर्क है। प्रोपाइन का तो मैं बनवा दूंगी, प्रोपीन और प्रोपेनोइक का आपको लुईस और स्ट्रक्चर बनाना है खुद से, इसका बना रही हूँ मैं। अब क्या करना है, आपको वहाँ प्लेस कर देना है, कार्बन इधर है, एक और कार्बन है और एक हाइड्रोजन। अब इसके पास भी लास्ट वाले शेल में 4 होते हैं ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, इसको हमने पुट करना है, 4 बना दिए, इधर भी हाइड्रोजन को 1 1 मिल गया, 4 5 6 7 8, लो जी बन गया इसका 4 5 6 7, रुको ऐसे करते हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है, प्रोपाइन बना रहे हैं ना। अब इसकी बारी 4 है, थोड़ा सा इधर कर दो पास में इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब हाइड्रोजन की बारी है 2 कंप्लीट करने की, ठीक है भाई, लो भाई बन गया प्रोपाइन का, ठीक है। अब आपका होमवर्क है प्रोपाइन का, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और प्रोपेनोइक का खुद से, ठीक है। प्रोपीन में क्या होता है, देखो प्रोप मतलब 3 कार्बन, है ना, इन मतलब डबल बॉन्ड, है ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड बना दो, सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। अब सबको उसकी जगह प्लेस कर दो, बॉन्ड्स हटा दो और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। और इसका भी खुद से बनाना है, कोशिश करनी है, ओके।